मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी पर कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि सूबे में किसानों के साथ धोखा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा कि देश भर में पीएम मोदी की प्रचंड लहर है। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान संभाल रखी है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हमारे साथ इस समय भी शिवराज जी चुनावी दौरे पर हैं और हम उनके ही एयरक्राफ्ट में उनसे अब प्रचार की दिशा और दशा और साथ ही साथ पार्टी की रणनीति पर भी बात करेंगे। शिवराज जी हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, हमने देखा है कि 13 साल तक आप ही चेहरा पार्टी के रहे और एक बार फिर से जब लोकसभा का चुनाव है तो पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस माहौल के बारे में? एक तरफा माहौल है, एक लहर चल रही है, एक आंधी चल रही है। और मध्य प्रदेश में तो जैसे देश में मोदी जी सबके दिल में समाये, वैसे देश के दिल मध्य प्रदेश की जनता के दिल में भी मोदी है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक मुद्दा और है, ये कांग्रेस की कमलनाथ सरकार वरदान बन गई हमारे लिए चुनाव की दृष्टि से। मैं दुखी जरूर हूं क्योंकि प्रदेश को चौपट किए दे रहे हूं। इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, किसान का कर्ज माफ नहीं किया, झूठे पुलंदे लेके आज मेरे पास आ गए। किसानों को पहले दी जाने वाली सारी सुविधाएं छीन ली। सोयाबीन के 500 रुपये कुंटल, धान के मक्के के 500 रुपये कुंटल, गेहूं की खरीदी, भावांतर की राशि, सारी सुविधाएं छीन ली किसान गुस्से में है। संबल योजना गरीबों के लिए बनाई थी, उसके सारे लाभ बंद कर दिए, गरीब गुस्से में है। यहाँ तक कि बेटा बेटियों की फीस नहीं भरवा रहे, बच्चे गुस्से में है। अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार, हत्याएं, इसका दौर चल रहा है और इसलिए जनता गुस्से में कांग्रेस को हराने के लिए वोट कर रही है। एक चीज और है, यहाँ बार बार ये भी कहा जा रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि ये बहुत ही किसी सहारे पर टिकी हुई सरकार है जो मध्य प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि बार बार आप कहते हैं कि आप जो है इस सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी के तमाम लीडर्स की तरफ से बात यही आती है कि लोकसभा चुनाव के बाद शायद ये टिक पाए, नहीं टिक पाए। ऐसा क्यों? इनके अंतर्विरोध इतने हैं। अब देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने फायदे के लिए कमलनाथ को संकट में डाल दिया। उन्होंने बसपा के उम्मीदवार को कांग्रेस में शामिल कर लिया। मायावती जी गुस्सा हो गई, बोले अब मैं देखूंगी इस सरकार को। तो हम नहीं गिरा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर अगर कुछ लोग लगे हुए हैं कांग्रेस के अंदर, इतने अंतर्विरोध है, उससे गिर जाए तो हम क्या कह सकते हैं। सर, एक और चीज है, हम देख रहे हैं लगातार कि अगर पूरे मध्य प्रदेश में आपके चुनाव में विकास का मुद्दा है तो भोपाल में कुछ और नजर आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा आपके उम्मीदवार हैं और सबसे ज्यादा हमले विपक्ष के उनके ऊपर ही और उनके बहाने आपकी पार्टी पर हो रहे हैं। ऐसा है कि खिसिया गए, परेशान हो गए प्रतिपक्षी मित्र और अब हार का डर सता रहा है। कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, हमने तय किया कि विकास के साथ साथ भगवा आतंकवाद का जो झूठा शब्द गढ़ा गया वो मुद्दा है। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आतंकवाद के खिलाफ हिंदू आतंकवाद खड़ा किया इनने। साजिश की यूपीए की सरकार ने, और साजिशकर्ताओं में दिग्विजय सिंह शामिल हैं, चिदम्बरम शामिल हैं, इसके सूत्रधार दिग्विजय थे। और भगवा आतंकवाद को एन कैन प्रकार लादने के लिए इन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी को 2 साल जेल में रखा, अमानुष की यातनाएं दी, बुरी तरह पीटा गया। उनका शरीर की हालत यह कर दी कि चलने की स्थिति में बहुत मुश्किल से आ पाती हैं। एक भारत की बेटी के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार, क्या अंतरात्मा स्वीकार करेगी इसको? मन में तकलीफ हुई। एक भगवे को आतंकवाद के नाम पर बदनाम किया, फिर आपने एक साध्वी को जेल में ठूसा, कानूनों का दुरुपयोग किया, झूठे आरोप लगाए। और इसलिए हमने तय किया कि इसका बदला यही है लोकतंत्र में कि हम उन्हीं को चुनाव लड़ा दें और जनता फैसला कर ले। आपने फैसला किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपने समर्थन में कई सारे संतों को लाए हैं। कोई मिर्ची का हवन कर रहा है, कोई हठयोग कर रहा है, कोई खप्पर जला रहा है, कोई रोड शो कर रहा है। तो क्या लगता है सर, ये जो अभी तक एक वर्ग विशेष की तरफ से दिग्विजय सिंह के बयान थे, ये तमाम चीज करके दिग्विजय सिंह क्या करना चाहते हैं?
अब वो मिर्ची का हवन करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? भैया दिग्विजय जी, मिर्ची का हवन करवाओगे तो खांसेगी जनता, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? दिग्विजय सिंह पहले खुद ये स्वीकार करें कि वो मिर्ची के हवन पे से जीत जाएंगे, इस पे भरोसा करते हैं क्या? उनको जनता की जरूरत नहीं है, मिर्ची का हवन चाहिए, अंगीठी जला के हठ योग चाहिए, इससे चुनाव जीतना चाहते हैं। इसका मतलब सीधा उनको जनता पे भरोसा ही नहीं है। वो तो टोट के टोने कर रहे हैं जीतने के लिए। मैं सोचता था वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, लेकिन वो तो 18वीं शताब्दी के आदमी निकले। सर, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में हमने आपको 13 साल देखा है। इस समय आपने कहा कि आप जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं, अगली भूमिका क्या होगी आपकी? क्योंकि चीजें पॉलिटिकली भी बहुत तेजी से बदल रही हैं और जमीन के हालात भी। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए जीना है। विरोध में रहे तो लड़ लड़ के काम करेंगे, भूमिका कभी बदलेगी तो फिर वैसे सेवा करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ हमने शिवराज जी से बात की है, उनके खुद के प्रचार से लेकर देश के हालात तक पर और भोपाल सीट पर साध्वी और दिग्विजय के मुकाबले तक शिवराज जी ने बेबाकी अपने विचार रखे हैं। और वो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए हर भूमिका में संघर्ष करने को तैयार हैं और मध्य प्रदेश छोड़कर कभी और कहीं नहीं जाएंगे। एक बार फिर वो दोहराते हैं, टाइगर अभी जिंदा है।